ये स्टूडेंट आज हम टॉपिक करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग से। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम बिजनेस के मीनिंग को अगर हम एक बुक की लैंग्वेज में जाने तो इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। मतलब वो सारा काम जिसमें आप बिजी होते हो। तो बिजनेस वैसे होता क्या है, बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटी जो एक ह्यूमन करता है फॉर अर्न अ प्रॉफिट। और इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है हमारे सराउंडिंग ऑफ अस, हमारे आसपास की सारी चीज़ें वो इन्वायरमेंट कहलाती है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस के सराउंडर जो सारा चीज़ें आती हैं, ठीक है। सराउंडिंग ऑफ बिजनेस विच इफेक्ट बिजनेस एंटरप्राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। बिजनेस के आसपास का सारा चीज़ें जो बिजनेस को इफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके काम को। अब देखो लिखा क्या हुआ है यहाँ, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द कम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस के ऑपरेशन में इफेक्ट करता है। अब देखो, दो टाइप के होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, एक होता है इंटरनल, सेकंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से होते हैं, जो विदिन अ बिजनेस होता है, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट करता है एंड विद इन अ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, विद इन अ कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी और अ बिजनेस, ऑल फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल, ठीक है। तो देखते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द फैक्टर दैट आर वेल विद इन द कंट्रोल ऑफ अ कंपनी। दीज फैक्टर आर रिलेटिवली predictable and can be worked on by the company to eliminate force that negative impact its operation. External environment, it include factors that exist outside the company control. They tend to be unpredictable as a company cannot possibly control or predict a change in them. Their unpredictable nature has the potential to interrupt hidden and even boost a company functions. Fine. अब देखो, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। यही कंपोनेंट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक बार देख लेते हैं इन चीज़ों को। देखो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आगे दो टाइप के होते हैं, माइक्रो एंड अ मैक्रो। और इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे एक ही है। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट से। ऑल फैक्टर विच आर विद इन अ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो स्टार्ट करते पहले इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 7 internal forces or a element within the control of a company that influence its operations. These are value system, मतलब कंपनी कौन सा एथिक किस चीज़ में बिलीव करती है, ठीक है। देखो, इट इज़ अ एथिकल बिलीव डैट गाइड द बिजनेस टुवर्ड अचीव इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब वो कैसा काम करना चाहती है, क्या वैल्यू बनाना चाहती है, कितना पैसा है, क्या मैनेजमेंट है, वो सारा क्या है, इंटरनल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैपिटल कम है तो बिजनेस भी छोटा होगा, कैपिटल ज़्यादा है तो बिजनेस भी बड़ा होगा। तो वैल्यू सिस्टम जिसके थ्रू वो अपने गोल को अचीव कर सके, गोल क्या है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये इंटरनल फैक्टर है। अच्छा ऑब्जेक्टिव होगा, अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है तो लॉन्ग टर्म तक कंपनी चलेगी, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म तक ही कंपनी चलेगी। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, आउटलाइन कैसा है, मतलब क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की। फाइन, अगर ये प्रॉपर तरीके से डिफाइन है तो गोल अचीव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कॉरपोरेट कल्चर, कल्चर कैसा है वहाँ का, लोगों में कोऑपरेशन है, फ्रेंडली नेचर है। अगर कंपनी में फ्रेंडली नेचर एग्जिस्ट करता है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, अदरवाइज जो टर्नओवर है एम्प्लॉयमेंट की वो उतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। जितनी टर्नओवर एम्प्लॉयमेंट की इंक्रीज़ होती है उतना उसका जो प्रॉफिट है वो भी डाउन जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ह्यूमन रिसोर्स होगा, जितना अच्छा होगा, उतनी कंपनी ग्रो करेगी। ह्यूमन रिसोर्स मतलब स्किल पीपल, एम्प्लॉयमेंट। जितने एम्प्लॉय स्किल होगी उतना कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, प्रोफेशनल परफॉर्म करेगी। जितना स्किल डाउन होगा उतना कंपनी डाउन परफॉर्म करेगी। फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, कितने नॉलेज है उनके टेक्नोलॉजी के बारे में। जितना कंपनी अपडेट रहेगी उतना कंपनी ग्रो करेगी, जितना कंपनी अपडेट नहीं रहेगी उतना कंपनी डाउन जाएगी। देन दिस इज़ ऑल अबाउट दिस
इंटरनल इन्वायरमेंट। ओके, देखो हम यहाँ मूव करते हैं कौन कौन से हमने वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, कोऑपरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी होता है। तो इसमें कौन सा होता है, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो कौन से होते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल इफेक्ट करता है, सभी पूरी कंपनी में या पूरे इंडिया में इन्फेक्ट नहीं करेगा, हर एक इंडस्ट्री में सिर्फ एक कंपनी में इफेक्ट करेगा, एक कंपनी के उस एक डिपार्टमेंट में इफेक्ट करेगा। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट वो होता है जो पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट कर दे, सिर्फ हमारे नहीं बाकी इंडस्ट्री को भी इफेक्ट कर दे अगर वो ध्यान ना दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में माइक्रो इन्वायरमेंट। देखो माइक्रो इन्वायरमेंट इज अ बिजनेस इमीडिएट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट इन्फ्लुएंस इट्स परफॉर्मेंस एज इट हैज़ अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द फर्म रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन। जो रेगुलर काम है ना उसमें वो इफेक्ट करता है। कौन कौन से, सबसे पहला आता है कस्टमर। कस्टमर कौन से होते हैं भाई, ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो कस्टमर हैं, ठीक है, जिसके थ्रू कंपनी चलती है ना। तो कस्टमर कंप्राइज द टारगेट ग्रुप ऑफ द बिजनेस। अगर कस्टमर कम हो गए बिजनेस डाउन चल जाएगा, अगर कस्टमर ज़्यादा होता है बिजनेस उतने ही अप जाता है। तो डायरेक्ट इफेक्ट करता है कस्टमर बिजनेस में। तो माइक्रो कह सकते हो वो सारे फैक्टर जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट है कंपटीटर। जितना कंपटीटर हाई होगा उतना ये करो उनके लिए बर्डन जैसा भी है। नो डाउट कस्टमर के लिए उतना बेनिफिट होता है, क्योंकि जितना कंपटीशन हाई होता है कस्टमर को हाई क्वालिटी और लो प्राइस में गुड्स मिलते हैं। बट इसके ऑपोजिट बिजनेसमैन होते हैं उनको उतना ही ध्यान से चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल ले लो कि मैंने एक दुकान शॉप ओपन की है, सिमिलर शॉप किसी और ने ओपन कर दी, तो कंपटीशन हाई हो जाएगा कि कहीं वो कस्टमर वहाँ ना चल जाए, तो मुझे अपने परफॉर्मेंस को और भी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ जाएगी, तो हार्डवर्क ज़्यादा हो जाता है। मीडिया डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है कंपनी में। जो कंपनी है नए नए प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो उसको मीडिया ही कस्टमर तक पहुँचाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशंस। सप्लायर, देखो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अगर मेरे पास रॉ मटेरियल सप्लाई होगा तभी मैं उसका फिनिश गुड्स बना पाऊँगी, मेरे पास कोई सप्लाई होगा सामान तभी मैं उसको आगे बेच पाऊँगी। तो अगर सप्लाई रुक गई तो मैं सामान भी आगे बेचना क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो मेरी जो मार्केट वैल्यू है, गुडविल है, वो डाउन चल जाएगी। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे होलसेल की शॉप है, आगे उससे रिटेलर आता है, फिर आगे अपने कस्टमर आते हैं। तो इंटरमीडिएट जो एजेंट्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं एक अपने मार्केट को बूस्ट करने में। पार्टनर्स, सारे फैक्टर जो पार्टनर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गई, मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टेंट, ये सारे क्या डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को। ठीक है, पब्लिक एडवर्टीजमेंट जो करना, ठीक है, और इसके अलावा जो मीडिया हो गए, ये भी क्या करते हैं, इन्फ्लेक्ट करते हैं। अगर हमारी गुडविल बढ़ाएंगे तो अच्छा होगा, अदरवाइज हमारा जो रेपुटेशन वो डाउन करने में पूरा योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ माइक्रो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट को, हमारे बिजनेस को। अब आ जाओ मैक्रो में देखो PESTLE, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, ये सारे इसमें काउंट किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ पॉलिटिकल फैक्टर। देखो पॉलिटिकल फैक्टर में, पॉलिटिकल मतलब क्या, सरकार आ जाएगी, सरकार की पॉलिसीज़। फॉर एग्जांपल टैक्स हाई कर दिया तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी तो हमें भी अपनी पॉलिसी उनके अकॉर्डिंग चलनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फेक्ट करता है पूरे इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, इकोनॉमी में ये कह लो जो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जैसे ला लो बूम पीरियड चल रहा है। बूम पीरियड कौन सा होता है, जिसमें सेलिंग बहुत फास्ट होती है, हाई होती है, प्राइस अच्छे चल रहे होते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही होती है। एक और डिप्रेस्ड पीरियड, जिसमें क्या होता है, सारा इकोनॉमी डाउन जा रहा होता है, जैसे कोविड-19 का जो पीरियड था वो डिप्रेस्ड पीरियड था। तो ये भी जो इकोनॉमिक जो चल रहा है स्टेजेस किस चीज़ की चल रही है, वो भी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। और दूसरा लगा लो कि इन्फ्लेशन, महंगाई भी हमारी इंडस्ट्री को इफेक्ट करती है, क्योंकि वैसे वेजेस की भी डिमांड बढ़ जाती है, तो वो हमारे लॉसेस क्रिएट करती हैं। ठीक है, खर्चा बढ़ाती हैं। सोशल,
सोशल मतलब ये कह लो कि दे इंक्लूड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, करियर, एटीट्यूड, हेल्थ, मतलब कल्चर कैसा, सोशल कल्चर कैसा चल रहा है। फॉर एग्जांपल कि मैंने इंडस्ट्री खोली है जहाँ जीन्स की डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ मैं साड़ी लेकर क्या करूँगी वहाँ मैन्युफैक्चर करके, ठीक है। तो सोशल भी डिपेंड करता है, सोशल फैक्टर्स भी, कि लोग वहाँ के कैसे हैं, वैसे मैं अपने इंडस्ट्री को ग्रो करूँ। कल को अगर फैशन चेंज हो जाता है तो पूरी इंडस्ट्री में भी जो प्रोडक्शन है वो भी चेंज करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजिकल, वो डायरेक्टली भी को इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ना चले तो हमें टेक्नोलॉजी पीछे छोड़ देगी। उसके बाद लीगल, लीगल मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे यहाँ के लॉज हैं, ठीक है, हमें क्योंकि हमें उस अकॉर्डिंग चलना है तो वो भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो वो भी इनडायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर कंप्राइज ऑल दोज दैट इन्फ्लुएंस एंड और आर डिटरमिन्ड बाय द इन्वायरमेंटल बिजनेस ऑपरेट, इट इंक्लूड वेल्थ, क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल पॉलिसी। तो ये सारे क्या है हमारे इफेक्ट करते हैं। जैसे कि क्लाइमेट, अब ये तो है ना कि बारिश के मौसम में आप जैसे लगा लो कि कुछ विदाउट जैसे आप एग्जांपल ले लो कि विंटर के टाइम पे आप समर की ड्रेस नहीं मैन्युफैक्चर करने वाले, उसको सेल नहीं करोगे, कोई परचेज नहीं करेगा, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रोडक्शन करनी है। फाइन। आइसक्रीम की डिमांड गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है, विंटर में उतनी डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑफ दिस बिजनेस इन्वायरमेंट। अब ये जो हमने बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी की है, नीड क्यों है, तो देखो सबसे पहला आता है, अगर हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को चेक करना होता है। सेकंड है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। फॉर एग्जांपल कि मुझे पता है कि लॉकडाउन लगने वाला है और मुझे ऑनलाइन स्टडी करवानी है, तो मैं पहले ही सारे टेक्नोलॉजी जो ऑनलाइन चीज़ें हैं जिससे मैं अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं सारा कुछ लेके आ जाऊँगी, कैमरा, ठीक है, और उसको सेट करने के लिए पूरा सिस्टम। तो कह रहे आपको आइडेंटिफाई मतलब इससे आपको मदद मिलती है ये जानने के लिए कि आने वाले टाइम में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या ऐसा थ्रेड है जिसको आपको पहले प्रिकॉशन लेकर चलना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई थ्रेड, वही कि देख लेना कि हाँ आगे ये चेंजेस आने वाले हैं, पहले ही अपने आप को अलर्ट कर लो। गेन फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है, कि आप जितना जल्दी जानोगे आपके कंपटीटर्स आपसे पीछे रह जाएंगे, तो कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके इन्वायरमेंट को चेक करते रहो, आइडेंटिफाई करो क्या आपकी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जो आप जल्दी उसको ले एडवांटेज को ले सको, रेदर देन कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो आपसे पहले ले लें। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट एंड इम्पोर्टेंस। आई होप आप सबको सारा समझ आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।